दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में। यहाँ पे कुछ बैंक ऐसी है जो आपको एफडी के ऊपर काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट देती है और यहाँ पे कुछ बैंक ऐसी है जो आपको एफडी के ऊपर ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट दे देती है। यहाँ पे कुछ बैंक ऐसी है जो आपको अप टू 7% पर एनम तलक का एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एसबीआई हो गया या तो एचडीएफसी बैंक हो गया या तो कुछ यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो यहाँ पे कौन सा बैंक आपको एफडी के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है और यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या तो इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी रीजन की वजह से अगर आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का जो ये वीडियो है वो आपके काम का हो सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट है उसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन है उनको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको यहाँ पे कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो सिंपली आपको वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पे आप सिंपली इंटरेस्ट रेट को देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप एसबीआई में 5 साल का एफडी करते हैं या तो 5 साल से लेके 10 साल के बीच का एफडी करते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन है उनको 5.4% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और वहीं पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.20% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम एचडीएफसी बैंक के एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस कर ले तो यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन है उनको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और यहाँ पे भी अगर हम हायर इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में 5 ईयर 1 डे से लेके 10 साल तक का एफडी करवाएंगे, यानी कि 5 साल 1 दिन से लेके 10 साल तक का एफडी करवाएंगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन है उनको 5.6% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.35% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बंधन बैंक के एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन को कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एंड यहीं पे अगर हम हायर इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आप बंधन बैंक में 2 साल से लेके एंड यहाँ पे लेस देन 3 ईयर तक का एफडी करवाते हैं तो जो नॉर्मल पर्सन है उनको 6.25% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 7% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और वहीं अगर आप 3 साल से लेके लेस देन 5 ईयर का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो नॉर्मल पर्सन है उनको 6.25% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 7% पर एनम तलक का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफी हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एफडी के ऊपर। यहाँ पे अब हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तब यहाँ पे आपको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं हायर इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3 साल का एफडी करवाते हैं तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तब आपको 7% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तब यहाँ पे आपको 7.30% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडी के ऊपर ही मिल रहा है और वो भी 3 साल के एफडी के ऊपर ही आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है तो ऐसे पर्सन जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम पोस्ट ऑफिस के एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात कर ले जिसको पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है तो यहाँ पे भले आप कोई नॉर्मल पर्सन हो या तो सीनियर सिटीजन हो, दोनों ही पर्सन को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल से लेके 3 साल तक का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे दोनों ही पर्सन को 5.5% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है और वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे दोनों ही पर्सन को 6.7% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये डिस्कस कर लिया कि आपको एफडी के ऊपर कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एफडी में कितना पैसा सेफ होता है, उसके ऊपर कितना टैक्स करता है, कितना टीडीएस करता है, आपको कितना लोन मिलता है, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप उस वीडियो को देख के एफडी से रिलेटेड बाकी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आपको एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बेसिकली जनरल तौर पे कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, और जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आप चाहे तो मंथली भी ले सकते हैं, या तो हाफ ईयरली ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो ईयरली भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आप चाहे तो मैच्योरिटी के डेट के ऊपर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है एंड इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है दोनों आप चाहे तो साथ में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलता है वो आपको एनुअली मिलता है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली क्वार्टरली तौर पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है वहां से अभी आपको अपना पैसा हटा के जो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपके रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होते जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना पैसा, कुछ पैसा यहाँ पे आपको एफडी के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना कुछ पैसा जो पोस्ट ऑफिस वगैरह के स्कीम्स होते हैं, यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स होते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और यहाँ पे आप एक अगर नॉर्मल पर्सन है तो यहाँ पे आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए या तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एफडी में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।